हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का 12वां चैप्टर कर्मस्य दान वीरता। हमने संस्कृत के ऑलरेडी 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप जाकर के उसे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं कर्मस्य दान वीरता की ओर। हेडिंग है कर्मस्य दान वीरता, यानी कर्ण की दान वीरता। यहाँ पे कर्ण कौन थे? तो कर्ण जो थे यह कुंती के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। कर्ण कुंती के पुत्र कैसे हुए, पहले इसे समझ लेते हैं। एक दुर्वासा नाम के ऋषि थे। दुर्वासा दुर्वासा नाम के ऋषि थे, जिसने कुंती को एक वरदान प्रदान किए। वरदान यह दिए कि कुंती जब चाहे किसी भी देवता से आवाहन करके पुत्र की प्राप्ति कर सकते थे। कौन? कुंती। तो एक दिन कुंती सूर्य देव से, किनसे? सूर्य देव से आवाहन करके पुत्र की इच्छा किए, यानी मांग किए। तो सूर्य देव ने कुंती को एक पुत्र प्रदान किए और साथ ही उस पुत्र को कवच और कुंडल भी प्रदान किए। कौन? सूर्य देव। जब कुंती उस पुत्र को जन्म दिए तो उसका नाम रखा गया वसुसेन। वसुसेन। अच्छा, जब वसुसेन का जन्म हुआ तो कवच कुंडल के साथ हुआ, यानी उनके शरीर में कवच कुंडल था। कवच कुंडल का खासियत यह था कि जब तक उनके शरीर में, यानी वसुसेन के शरीर में जब तक कवच कुंडल है तब तक उनको कोई मार नहीं सकता। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस समय कुंती पुत्र का जन्म दिए उस समय कुंती कुमारी थे। तो समाज के लोक लिहाज के वजह से कुंती ने अपने पुत्र यानी वसुसेन को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए। जब गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए तो यही लड़का एक पत्नी और पति राधा और अधिरथ को प्राप्त हुए। कौन? यही लड़का यानी वसुसेन। तो राधा और अधिरथ ने उस बच्चे को देखा तो मन मुग्ध हो गया। इतना सुंदर लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था, है ना। तो उस बच्चे को घर में ले आए। जब घर में लाए तो सोचने लगे कि नाम इस लड़का को क्या रखा जाए। तो उसने देखा कि इस बच्चे का जो कान है काफी लंबा लंबा है, इसलिए इस बच्चे का नाम रख दिया जाए कर्ण। क्या रख दिया जाए? कर्ण। तो उसी समय से इस बच्चा का नाम बदल गया, वसुसेन से क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण हो गया। अब चलते हैं महाभारत की ओर। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, यानी पांडव और कौरवों के बीच, तो कर्ण जो थे वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण को यह पता था कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र को कहे कि आप जाकर के किसी भी तरह छल से ही सही सबसे पहले कर्ण से उस कवच कुंडल को आप प्राप्त करिए। तो भगवान इंद्र ने ब्राह्मण रूप धारण करके, किसका रूप? ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से छल से उस कवच कुंडल को प्राप्त कर लेते हैं। फिर बाद में कर्ण को वध कर दिया जाता है। तो इसी कर्ण के वीरता के बारे में पढ़ना है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। अयं पाठः भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। कह रहा है कि यह जो पाठ है कर्मस्य दान वीरता, यह जो पाठ है भास द्वारा रचित कर्ण भार। कौन सा? कर्ण भार एक नाटक है, उसी का ही भाग है, यानी उसी का हिस्सा है। कौन सा? कर्ण अस्य दान वीरता। एग्जाम में पूछ सकता है कि
कर्णस्य दान वीरता जो है किससे लिया गया है? तो कर्णभार से। कर्णभार क्या है? तो एक नाटक है। तो नाटक यह जो है किसके द्वारा लिखा गया या रचना किया गया? तो भास के द्वारा। किसके द्वारा? भास के द्वारा। इसे आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। पूछेगा कर्णभार किसके द्वारा रचा गया? तो भास के द्वारा। कर्णस्य दान वीरता जो है किससे संबंधित है? तो कर्णभार से। कर्णभार से, यानी हम डायरेक्ट वे में हम यह भी बोल सकते हैं कि कर्णस्य जो दान वीरता है वो किसकी नाटक है? तो भास का। किसका? भास का। अब आगे पढ़ते हैं। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। कह रहा है कि इस नाटक का जो कथानक है महाभारत से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? महाभारत से लिए गए। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष युद्धम करोति। कह रहा है कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कौन? कर्ण, कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो पूछेगा एग्जाम में कि कर्ण जो है किसके तरफ से युद्ध लड़ रहे थे? पांडवों की तरफ से या कौरवों की तरफ से? तो आंसर होगा कौरवों के तरफ से। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडले च तस्य रचके स्तः। कह रहा है कि कर्ण के शरीर, कर्ण का जो शरीर था वो किससे संबंध था? कवच कुंडल से संबंध था। कवच कुंडल से संबंध था। तस्य रचके स्तः, कहता कि यह जो कवच कुंडल है कर्ण को रक्षा प्रदान कर रहा था। यानी जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तेते तावत न कोअपि कर्ण हन्तुम प्रभवति। कह रहा है कि यावत मन होता है जब तक, यावत मतलब जब तक कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक उसे कोई भी हंतु मार नहीं सकता है। क्या करा कि जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कर्ण को कोई हंतु मतलब कि मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहितार्थ इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडले च गृह्णाति। कह रहा है कि अतएव इसीलिए अर्जुन के सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र, कौन? इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात्, छल पूर्वक कर्ण के जो शरीर का जो रक्षा कर रहा था कवच कुंडल उसे ग्रहण कर लेते हैं। कौन? इंद्र। कौन? इंद्र। यहाँ पे कवच कुंडल क्या है? तो कवच हो गया शरीर, कवच हो गया शरीर को रक्षा कर रहा था, एक कुंडल कान में पहनने वाला होता था ना, तो कवच कुंडल दोनों शरीर को रक्षा प्रदान कर रहा था। तो वही बोल रहा है कि शरीर के, कर्ण के शरीर को रक्षा प्रदान करने वाले कवच कुंडल को इंद्र है जो छल पूर्वक, किसके पूर्वक? छल के पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। किसके सहायता करने के लिए? अर्जुन के सहायता करने के लिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि इंद्र है जो किसके सहायता करने के लिए कर्ण से कवच कुंडल की प्राप्ति किए? तो अर्जुन की सहायता करने के लिए। कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कह रहा है कि कर्ण जो है, कौन? कर्ण समोदम मतलब होता है आनंद पूर्वक, प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ कवच कुंडल है जो अंग से निकाल के प्रदान कर देते हैं, यानी दे देते हैं। कौन? कर्ण। इनको, इंद्र को क्या करते हैं? दे देते हैं। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभन्ते तेषु कर्णभारम अति सरल अभिनय च वर्तते। कह रहा है कि भास के द्वारा 13 नाटक प्राप्त होते हैं। त्रयोदशा मतलब 13। यहाँ पे पूछ सकता है कि भास के द्वारा, किसके द्वारा? भास के द्वारा
कितने नाटक प्राप्त हो रहे हैं? तो 13 नाटक है। तेसु, जिसमें कर्णभार जो नाटक है यह सरल और अभिनय युक्त है। अभिनय युक्त है। कौन सा? कर्णभार। तो यहाँ पे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि भास के द्वारा कितने नाटक की प्राप्ति होती है? तो 13 नाटक की प्राप्ति होती है। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ ततः प्रविशति ब्रह्म रूपेण शक्रः। यहाँ पे शक्रः जो है, इस शक्रः मतलब इंद्र ही हुआ। इंद्र का ही नाम है शक्र। इंद्र का ही नाम है शक्र। इंद्र का एक और नाम है देवराज। देवराज। तो यहाँ पे शक्र दिया है तो हम शक्र पढ़ेंगे, है ना। कहता है कि ततः प्रविशति ब्रह्मण रूपेण शक्र। कहता है कि इंद्र यानी शक्र ने ब्रह्मण रूप धारण करके, यानी इंद्र ने ब्रह्मण रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। किस लिए प्रवेश करेंगे? तो कर्ण से कवच कुंडल प्राप्त करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। शक्र कहते हैं भो मेघा सूर्येन एव निवर्त्य गच्छन्तुम भवतम कर्णम उपगम भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो ये शक्र हुए, शक्र कर्ण से, इनसे कर्ण से कहते हैं वो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे। कहता कि हम जो है एक बहुत बड़ी भिक्षा का याचना करते हैं। इनसे कर्ण को बोल रहे हैं कि हम जो है एक बहुत ही बड़े भिक्षा का याचना कर रहे हैं आपसे, यानी कर्ण से। कौन? इंद्र। तो इंद्र जवाब देते हैं। इंद्र क्या जवाब देते हैं? कहते हैं दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान। मैं तो बहुत बहुत प्रसन्न हूं। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूं। कौन बोल रहे हैं? कर्ण बोल रहे हैं। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। कर्णो भवंतम ऐसा नमस्कार में। कहता है कि यह कर्ण जो है आपको नमस्कार करता है। किसे नमस्कार कर रहा है? तो उस ब्राह्मण को, यानी ब्राह्मण कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र। और इंद्र को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? शक्र। क्या कहा जा रहा है? शक्र। यानी ब्राह्मण को देख करके कर्ण बहुत ही खुश हुए और कर्ण है जो उनको नमस्कार करते हैं। फिर शक्र क्या कहते हैं? कहते हैं आत्मगतम मतलब मन ही मन किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति। कह रहा है कि जब कर्ण जब उस ब्राह्मण को प्रणाम किए तो ब्राह्मण ने यह सोचने लगे कि अब इस व्यक्ति को हम क्या कहें। अगर दीर्घायु भवती कहते हैं तो ये भविष्य में और दीर्घायु हो जाएगा, है ना। इसको तो हमें मारना है। तो दीर्घायु भवती नहीं कहते हैं। दीर्घायु भवती नहीं कहते हैं। अगर नहीं कहते हैं तो इसमें हमारी मुक्ता है, कहने हुआ हमें मूर्ख समझ ले, है ना। तो ये आगे पढ़ते हैं। तस्मात् युभ्यम परिहृत्य कि नु खलुम बच्चामी। कह रहा है कि दोनों को त्याग देते हैं, है ना। हम ये भी मार्ग से निकाल देते हैं कि अगर हम दीर्घायु भावती कहते हैं तो वह दीर्घायु हो जाता है, इसको ही मार्ग से निकाल देते हैं। अगर नहीं कहते हैं तो हम मूर्ख समझेंगे, इसको ही मार्ग से निकाल देते हैं। तो कहते क्या है? ध्यान दीजिए। कहते हैं भवतु दृष्टियम प्रकाशम भो सूर्य चंद्र हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। कह रहा है कि सूर्य की जैसा यश, चंद्र की जैसा यश, हिमवान यानी हिमालय की जैसा यश, सागर के जैसा यश बना रहे। यानी क्या वरदान दिए? तो कह रहे हैं कि सूर्य के जैसा आपका यश बना हुआ रहे, ये चंद्र के जैसा यानी चंद्रमा के जैसा यश आपका बना हुआ रहे, और हिमालय के जैसा भी यश आपका बना हुआ रहे, और सागर के जैसा भी यश आपका बना हुआ रहे। यानी बीच के रास्ता ढूंढ लिए। कौन? इंद्र।
अब आगे पढ़ते हैं, कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं भगवान किम न वक्त्यम दीर्घायु भवती, अतः भगवान हमें आप दीर्घायु भक्ति का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? कर्ण पूछ रहे हैं क्यों नहीं दिए? अथवा या एतत् एव शोभनम, कहता कि या फिर यही सही है, या फिर यही सही है जो आप कह रहे हैं कि आपको सूर्य की जैसा यश बना हुआ रहे, चंद्रमा के जैसा यश बना हुआ रहे, हिमालय के जैसा यश बना हुआ रहे, सागर के जैसा यश बना हुआ रहे। कौन? इंद्र। तो बोल रहे हैं कर्ण की आप हमें दीर्घायु भक्ति क्यों नहीं कहें? बोल रहे हैं अथवा या एतत् एवं शोभन, यही ठीक है जो आप कह रहे हैं वही सही है। कौन बोल रहे हैं? कर्ण। कुतः, क्योंकि कर्ण ही बोल रहे हैं क्योंकि धर्मो ही यत्न है पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला दीप श्रिय तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। कह रहा है कि राजा जो होता है, यहाँ कह रहा है कि हर पुरुष को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, हर पुरुष को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। राजा जो है वह कैसी होती है? तो जिह्वा कह रहा है कि भुजंग जिह्वा मतलब कि सांप के जीभ, भुजंग मतलब सांप, सांप के जीभ के जैसा चंचल होते हैं। फिर कह रहा है कि प्रजा पालन मात्र बुद्धि, यानी प्रजा के पालन के लिए ही राजा का शरीर धारण होता है। यानी राजा का जो मुख्य कर्तव्य है वह प्रजा का सेवा करना होता है, प्रजा का पालन करना होता है। ये कर्ण बोल रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, भगवान किम इच्छसि किम अहम ददामी। कहा कि भगवान, कर्ण बोल रहे हैं किससे? इंद्र से, यानी शक्र से, कि भगवान क्या इच्छा है, आपका क्या इच्छा है और हम क्या आपको दें, हम आपको क्या दें? कौन कह रहे हैं? कर्ण कह रहे हैं। तो शक्र कहते हैं, शक्र क्या कहते हैं आगे सुनो। शक्र कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे। शक्र कहते हैं कि हम महान भिक्षा का याचना करते हैं। कर्ण फिर पूछते हैं, कहते हैं महतराम भिक्षाम भवेत प्रदासे सलंकरम गो सहस्र ददामी। कर्ण बोल रहे हैं कि महान भिक्षा हम आपको प्रदान कर रहे हैं, महान भिक्षा हम आपको प्रदान कर रहे हैं। प्रदान क्या कर रहे हैं? तो कर्ण कर रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं कि सलांकरण मतलब आभूषण सहित 1000 गाय, सहस्र मतलब 1000 और गो मतलब गाय, तो 1000 गाय आपको हम दान करते हैं। कौन कर रहे हैं? कर्ण कर रहे हैं ब्राह्मण से यानी इंद्र से कि ऐसा करते हैं हम महान भिक्षा के रूप में, यानी बड़े भिक्षा के रूप में आभूषण सहित 1000 गाय दान करते हैं आपको। तो शक्र क्या कहते हैं? गो सहस्रम इति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि ने इच्छामि करना न इच्छामि करना न इच्छामि। कह रहा है कि 1000 गाय मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि, कहता है कि जब तक गाय रहेगा तब तक हम दूध पिएंगे। जब तक, क्षीर मतलब यहाँ पे हो गया दूध, है ना, तो जब तक गाय है तभी तक ना दूध पिएंगे। तो फिर ब्राह्मण बोलते हैं यानी इंद्र कि ना इच्छामि कर्ण, नहीं चाहिए, है ना, यानी गाय और साथ ही जो आभूषण दिया जा रहा था उसे रिजेक्ट कर दिए। कौन? शक्र। और क्या बोलते हैं कि जब तक गाय रहेगा तभी तक ना हम दूध पिएंगे, उसके बाद इसलिए हमको गाय नहीं चाहिए, गाय या आभूषण नहीं चाहिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं, कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं किम इच्छति भवान, भवान मतलब आप, है ना, आपका क्या इच्छा है, आपका क्या इच्छा है? इदम अपि श्रुताम, यह सुनिए। कर्ण कहते हैं कि यह सुनिए आप, बहु सहस्रम बार्जिनाम ते ददामी, मैं आपको ढेर सारे संख्या में घोड़ा प्रदान करते हैं।
वर्जिना मतलब घोड़ा या अश्व, है ना। तो कहता है ढेर सारे संख्या में हम आपको घोड़ा प्रदान करते हैं। तो शक्र क्या कहते हैं, यानी इंद्र क्या कहते हैं, अश्वम इति घोड़ा मुहूर्तकम आरोहामि न इच्छामि कर्ण न इच्छामि। कह रहा है कि घोड़ा कुछ समय तक, थोड़ी देरी तक, है ना, थोड़ी देरी तक उस पर आरोह करेंगे, मतलब कि उस पर सवारी करेंगे। उसके बाद इसलिए कहते हैं कि ना इच्छामि कर्ण न इच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण शुरू में क्या दे रहे थे, आभूषण के साथ 1000 गाय दे रहे थे, जिसे शक्र ने ठुकरा दिए। बोले कि जब तक गाय रहेगी तभी तक हम दूध पी पाएंगे, उसके बाद इसलिए नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। दूसरा में कर्ण क्या दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, ढेर संख्या में घोड़ा दे रहे हैं, उसे भी ठुकरा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक घोड़ा रहेगा तभी तक सवारी करेंगे, उसके बाद इसलिए नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर आगे कर्ण क्या कहते हैं, किम न इच्छामि भगवान, किम न इच्छामि भगवान, क्या चाहिए भगवान, क्या चाहिए। अन्य अपि श्रुताम, अब दूसरा सुनिए, कर्ण बोल रहे हैं, अब दूसरा सुनिए। वर्णा नाम नेकम वृंदम अपि ते ददामि। कह रहे हैं कि हम आपको ढेर सारे संख्या में हाथी प्रदान करते हैं, हाथी प्रदान करते हैं। पहले में क्या किए, गाय के साथ, आभूषण के साथ गाय, दूसरा में ढेर सारा घोड़ा, तीसरा में क्या दे रहे हैं, हाथी दे रहे हैं, हाथी दे रहे हैं। फिर शक्र क्या कहते हैं, गजम इति मुहूर्तकम आरोहामि न इच्छमि कर्ण न इच्छमि। कहता है घोड़ा पर भी तो कुछ ही हाथी पर भी तो कुछ ही समय तक चढ़ेंगे, जब तक हाथी रहेगा तभी तक उस पर सवारी करेंगे, उसके बाद क्या, इसलिए नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, कर्ण क्या दे रहे हैं अब, किम न इच्छमि भगवान अन्यत अपि अमि श्रूयताम अपर्याप्तम कनकम ददामि। कह रहे हैं कि क्या चाहिए भगवान, क्या आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। चलिए दूसरा सुनिए, दूसरा क्या दे रहे हैं, ढेर सारे संख्या में, यानी ढेर सारे कनक, यानी ढेर सारे आपको सोना प्रदान कर रहे हैं, ढेर सारे सोना प्रदान कर रहे हैं। यानी पहले क्या दिए, गाय दे रहे थे, दूसरा में घोड़ा दे रहे थे, तीसरा में हाथी दे रहे थे, चौथा में अब सोना दे रहे हैं, सोना दे रहे। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, सीक्वेंस पूछ सकता कि पहले क्या दे रहे थे, दूसरा में क्या दे रहे थे, तीसरे में क्या दे रहे थे, चौथे में क्या दे रहे थे। तो चौथे में क्या दे रहे थे, कनक यानी सोना। तो शक्र क्या कहते हैं, शक्र कहते हैं गृहीत्वा गच्छामि, कहता अब हम घर चलते हैं, अब हम घर चलते हैं। किंचित गत्वा, कुछ दूर जाने के बाद न इच्छामि कर्ण, पता नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, यानी जाते जाते कहते हैं नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, क्या नहीं, कनक भी नहीं चाहिए। तो फिर कर्ण क्या कहते हैं, तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी। कहता है तो पूरा पृथ्वी को जीत करके हम आपको प्रदान कर देते हैं, यानी पूरा पृथ्वी को जीतने के लिए कर्ण राजी हो जाते हैं कि पूरा पृथ्वी को जीत के आपको हम दान में देते हैं, भिक्षा के रूप में दे देते हैं। तो शक्र क्या कहते हैं, पृथ्वा किम करिष्यामि, पृथ्वी को हम क्या करेंगे, पृथ्वी को हम क्या करेंगे, मतलब कि पृथ्वी भी लेने से इनकार कर दिए। अब आगे कर्ण क्या कहते हैं, तेन ही अग्निष्टोम फलन ददामी, ये यज्ञ में इस्तेमाल होने वाले चीजें हैं। तो कहता है कि तो अग्निष्टोम फलन ददामी, अब हम आपको अग्नि स्टोम देते हैं, अग्नि स्टोम फल देते हैं। तो शक्र क्या कहते हैं, अग्नि स्टोम फलेन किम कार्यम, इसका क्या कार्य है, क्या करेंगे इसको लेकर के, अग्नि स्टोम को क्या करिए। तो यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, इसको हम क्या करेंगे, यानी क्या क्या इनकार किए, पहला गाय इनकार किए, गामने के आभूषण के साथ गाय इनकार किए,
दूसरा में घोड़ा, तीसरा में हाथी, चौथा में सोना, पांचवा में सोना के बाद क्या था, पृथ्वी, सोना के बाद पृथ्वी को भी इनकार कर दिए, उसके बाद अग्नि स्टोम को भी इनकार कर दिए। उसके बाद अब क्या कहते हैं, कर्ण क्या कहते हैं, तेन ही मत सिरो ददामी, कह रहा है कि तो अब हम अपना सिर काट के आपको प्रदान कर देते हैं, सिर काट के अपना आपको प्रदान कर देते हैं। तो शक्र क्या कहते हैं, अविहा अविहा, नहीं 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 नहीं। अंत में कर्ण क्या दान दे रहे हैं, अपना सिर काट के दे रहे हैं, अपना सिर काट के दे देते हैं, है ना, इसे स्वीकार करिए। तो शक्र क्या कहते हैं, अविहा अविहा, नहीं नहीं, यानी सर भी लेने से मना कर देते हैं। उनका इच्छा के उनका तो लेना है कवच कुंडल, है ना। तो फिर कर्ण क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं न भेतव्यम प्रसिद्ध तु भगवान, कहते हैं कि नहीं डरो नहीं डरो, आप खुश रहिए भगवान, आप प्रसन्न रहिए, आप प्रसन्न रहिए। अन्यत श्रुतवा श्रेयताम, कहता है कि आप दूसरा सुनिए, अब दूसरा हम आपको क्या देना चाह रहे हैं। ये सारे चीजों का अस्वीकार करते गए कौन, शक्र। पहले में क्या स्वीकार किए, आभूषण के साथ गाय, दूसरा में घोड़ा, तीसरा में हाथी, चौथा में कनक, और पांचवा में पृथ्वी, छठा में अग्निष्टोम, और सातवां में आपको शरीर, सिर, है ना, सिर को भी क्या किए, वो अस्वीकार कर दिए शक्र यानी इंद्र। तो कर्ण कहते हैं कि आप दूसरा सुनिए, हम क्या देना चाहते हैं आपको। अंग सह एवा जनितम मम देह रक्षा, देवासुर अपि न मेघम इदम सहस्र है, देवम तथापि कवचम स कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भवेत रुचितम यदि स्याता। कह रहा है कि जब हमको जन्म हुआ था तो उसी समय हम कवच कुंडल के साथ जन्म लिए थे। यह कवच कुंडल है जो देव के द्वारा प्रदान किया गया था। ये इस कवच कुंडल का खासियत यह है कि इसे ना तो देव किसी अस्त्र से छेद सकते हैं, ना ही असुर, है ना, ना देव ना असुर, कोई भी इस कवच कुंडल को छेद नहीं सकते हैं। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके प्रसन्नता के लिए, आपके खुशी के लिए हम अपना कवच कुंडल दोनों क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यानी भिक्षा के रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो शक्र क्या कहते हैं, सहस्राम, खुश होकर के, क्योंकि यही उनको चाहिए, यही अब मिल रहा है। तो सहस्रम मतलब खुश होकर के, ददातु ददातु, दे दीजिए, है ना, यानी यही अब इसको चाहिए, शक्र को यानी इंद्र को यही चाहिए, अब यही मिल रहा है तो बोल रहे हैं दे दीजिए। तो कर्ण क्या कहते हैं, आत्मगतम, मन ही मन, क्या कह रहे हैं, ऐसा एवास्या कामा, इसका मतलब है कि इसका यही इच्छा था, है ना। क्या इच्छा था कि किसी प्रकार से कवच कुंडल हमें मिल जाए। ये मन ही मन कौन सोच रहे हैं, कर्ण सोच रहे हैं कि इसका यही इच्छा था। किम नु खलवले कपट बुद्धि कृष्ण उपाय सो अपि भवतु धिग्तम अनुशोचितम न अस्ति संशय प्रकाशम गृहताम। कह रहा है कि मन ही मन, कर्ण क्या सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं कि उसे यही चाहिए, है ना, उसकी यही कामना था, किसका, तो शक्र का, कि हमें कवच कुंडल मिल जाए, मन ही मन में सोच रहे हैं। फिर आगे क्या कर रहे हैं कि जो लगता है कि ये कपटी श्री कृष्ण का ही उपाय है। सो अपि भवतु, कहीं वही तो नहीं है, श्री कृष्ण ही तो नहीं है, ये कपटी श्री कृष्ण ही तो नहीं है। तो फिर आगे सोचते हैं धिग्तम अनुशोचितम, बेकार हम इन सारे बातों को सोच रहे हैं। ना अस्ति संशय, हमें संशय में, दुविधा में नहीं रहना चाहिए। गृहताम, इसे ग्रहण करिए, कौन बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं, है ना, मन ही मन में बोल रहे हैं
यहाँ तक मन ही मन में बोले, यहाँ पे बोले किनसे? शक्र से कि जे ठीक है आप इसे ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। तो सल क्या बोलते हैं? सल जो थे ये कर्ण के रथ का रथ कर्ण का जो रथ है उसे चलाने वाले थे। कौन? सल। तो सल क्या बोलते हैं कि अंगराज, अंगराज कहा गया है कर्ण को, क्योंकि वो अंग देश के राजा थे, है ना, इसलिए अंगराज कहा गया। तो अंगराज ना दातव्यम, ना दातव्यम। सल क्या बोलते हैं कि अंगराज नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, है ना, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, यानी कवच कुंडल देने से मना कौन कर रहे हैं? सल। सल कौन है? तो उनके रथ को चलाने वाले थे। कौन? सल। कर्ण क्या कहते हैं? सलराज अलमल बारियतुम, कहता है कि बेकार हमें आप मना कर रहे हैं, बेकार हमें आप मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। पश्य, देखिए, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्तम, कह रहे हैं कि समय के अनुसार, समय के अनुसार शिक्षा क्या होता है? क्षय हो जाता है। क्या होता है? शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, शिक्षा भी नष्ट 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 हो जाती है ना, यानी शिक्षा का भी नाश हो जाती है। आगे सुवध मूला निपतंती पादपा, कहता है कि पादप माने पेड़ पौधा, पेड़ पौधा का जो सुवध मूल मतलब मजबूत मूल होता है, यानी जड़ होता है, वह भी एक दिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है, निपतंती हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जलम जल स्थान तक स्थानगत च सुष्यत, कहता है कि जल भी है जो एक दिन सूख जाता है, एक दिन जल भी क्या हो जाता है? सूख जाता है। भूतम च दतम च तथैव तिष्ठति, तो रहता क्या है? रहता है आपका किया हुआ हवन का कार्य, और साथ ही जो आप दान पुण्य कर रहे हैं वही रहता है, बाकी सारा चीज क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये किसे कह रहे हैं? सल को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो कर्ण कह रहे हैं। ठीक, ग्रंथ में कहते हैं तस्मात् गृहमात्, इसलिए इसे आप ग्रहण करिए, इससे शक से बोल रहे हैं, इसलिए आप इसे ग्रहण करिए। निकृत्य ददाति, इस निकाल करके कवच कुंडल इनको शक्र को दे देते हैं, यानी इंद्र को दे देते हैं। अंत में इंद्र को प्राप्त हो जाता है क्या? कवच कुंडल। अब कर्ण को आसानी से मारा जा सकता है। तो यह था चैप्टर नंबर 12। उम्मीद करता हूं कि इन सारे चीजों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।